प्यारे बच्चों, संतोष कुमार दास पीजीटी शिक्षक +2 एचएस गोपी कांदर के सहयोग से हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 और 3 का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल 2 का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो आंसर होगा तांबा का। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो जॉन मार्शल ने। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो राखीगढ़ी। बहुत जन मोहनजोदड़ो को बताते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से भी बड़ा राखीगढ़ी है, तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। अगर राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं होगा और मोहनजोदड़ो है तब फिर मोहनजोदड़ो को हम लोग लगाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। पांचवा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर होगा 683 किलोमीटर। ऐसे 688 भी है कहीं कहीं, तो 683 किलोमीटर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो इनमें से कोई नहीं। राजतंत्र भी कोई बोलता है, कोई लोकतांत्रिक बोलता है, नगर पालिका भी बोलते हैं, लेकिन इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। 10वां, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। 10वां का डी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? तो कालिदास। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुण पुरुष कहा जाता था। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता? तो इंडिका के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा से ही हम इस सुनते आ रहे हैं। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो हिंद यूनानी। मथुरा किसकी राजधानी थे? तो सूरसेन की। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। 21 नंबर है, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? तो इनमें से सभी, सूत पीटक, विनय पीटक और अधिधम पीटक, इनमें से सभी आंसर होगा। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? देश, तो नेपाल में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। त्रिरत्न सिद्धांत सभ्यक ज्ञान, सभ्यक दर्शन और सभ्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। 26 है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो आनंद। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। 29 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने दसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो राजा टोडरमल। अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों के विशेष सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो मुल्क आबादी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? तो 1575 में। बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में।
बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। 35 है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोटा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेवराय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो 1986 ईस्वी। मॉडल 2 खत्म हो गया, अब मॉडल 3। तो मॉडल 3 का आंसर को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। राखल दास बनर्जी नहीं लगा दिया, दयाराम साहनी। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? 16 का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा है? नगर तो राखीगढ़ी। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1784 ईस्वी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो मांडा। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। बहुत कोई गुड़ बोलता है, लेकिन इसका सही आंसर शहद है। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सुतुनगई से। सुतुनगई। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत। 1838 ईस्वी में ब्राही लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो ब्राही लिपि। उसके बाद है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5। बहुत जन 7 बताते हैं, लेकिन यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया? अशोक मौर्य। 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी। दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो सूत पीटक। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो श्रावस्ती। बहुजन सारनाथ भी बताते हैं, तो सारनाथ या श्रावस्ती में श्रावस्ती ही हमको उचित लग रहा है। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दिनार। आईन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो मंजिले आबादी। 30 नंबर है, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य से। 31 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय। 32 है, विजय का शहर किस सम्राट को कहा गया? विजयनगर को। विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है? तो पंपा देवी को। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में। अकबर का शासनकाल क्या था? तो 1556 से 1605। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? तो जहां आरा।
विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलता है? तो लिच्छवी। बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? तो गांधार कला में। तो बच्चों सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सभी तक पहुंच पाए और सभी से लाभान्वित हो। धन्यवाद।